साधु जी। हाँ हाँ साहब। मेरे दिल में विचार आया है, काशी को छोड़कर मगहर को जाया जाए। क्या मगहर? हाँ हाँ साधु जी, मगहर। नहीं नहीं साहब, मगहर मत जाइए। ऐसी क्या बात है? इसलिए महाराज, क्योंकि मगहर का राजा वीर थे, बहुत अन्यायकारी अत्याचारी राजा है। संसार के जितने भी वेशधारी साधु हैं सभी को अपने कैद खाने में बंद करके रखे हुए हैं। इसीलिए ही साहिब मगहर मत जाइए। और उतना ही नहीं, पंडितों का कहना है जो प्राणी मगहर में इस चोला को त्याग करते हैं वह नरकगामी होते हैं, और जो प्राणी काशी में इस चोला को त्याग करने से स्वर्ग या वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह पंडितों का कहना है। अच्छा, ऐसी धारणा है। हाँ हाँ साहब। काशी मरने से लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं और मगहर मरने से नरकगामी बनते हैं। तब तो हमें मगहर अवश्य चलना चाहिए, क्योंकि हमें इस परंपरा को तोड़ना है। पंडितों की पाखंडी भरी बातों को इस संसार से खत्म करना है। अच्छा बताइए साधु जी, काशी में रहकर अगर कोई पुण्य का कार्य नहीं करे, क्या वे मरने के बाद मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। और अगर कोई मगहर में रह करके सत्कर्म करे, भक्ति करे, पुण्य का कार्य करे, क्या वे मरने के बाद नरकगामी बन सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें मगहर अवश्य चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ के राजा भी संसार के जितने भी भेषधारी साधु संत ऋषि मुनि मौलवी पंडित सबों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं। लोगों में जो भावना भरा हुआ है, लोग कहते हैं कि गंगा स्नान करने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, हमारे शरीर के पाप धुल जाया करते हैं। लोगों में ऐसी धारणा है साधु जी। हाँ हाँ साहब। लेकिन मैं कहता हूँ कि गंगा नहाई नर कोई नहीं तरब, गंगा नहाई नर कोई नहीं तरब, और बेंगबो न तोरे जकरा गंगे जी में घर है। इतना ही नहीं, लोग शरीर में भस्म रमा लेते हैं, लंबे लंबे जटा जूट बाल बढ़ा लेते हैं, कहते हैं कि हमें इनसे मुक्ति मिल जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि जटा बढ़ाई नर कोई नहीं तरब, जटा बढ़ाई नर कोई नहीं तरब, और भेड़ियों ने तोरे जकरा सौंसे देह में पौड़ है। इतना ही नहीं, लोग शरीर पे भस्म रमा लेते हैं, कहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं कि भस्म रमाई नर कोई नहीं तरबा, और कुतुबों ने तोरे जकरा छोरे ढेरी घर है। इसलिए ये सब भ्रांति को दूर करने के वास्ते हम लोग मगहर को चले। ठीक है साहब, जैसी आप तो ठीक है, हम लोग गाते बजाते मगहर को प्रस्थान करें। चलिए। फरार हो गई है, जब सुगलवा फरार हो गई है, सुन
सन पिंजरवा बेकार होई गई है, सोना सन पिंजरवा बेकार होई गई है। हम लोग मगहर के सीमावर्ती क्षेत्र में आ चुके हैं। ए साधु जी। हाँ हाँ साहब। ये देखिए, ये सामने देखिए, ये आमी नदी है और ये आमी नदी बरसों से सूखी पड़ी हुई है। यहाँ की जमीन बंजर बनी हुई है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसी आमी नदी के तट पर बैठकर सबसे पहले मगहर में बारिश बरसाने का कार्य करेंगे, जिस बारिश के चलते यहाँ के राजा संसार के भेषधारी साधु संत के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं। वे कहते हैं, तुम सच्चे साधु हो, बताओ बारिश क्यों नहीं होती है। बेचारे जवाब नहीं दे पाते और उनको बांधकर अपने कारागार में बंद कर देते हैं। तो आज सबसे पहले साधु संत के बंधन छुड़ाएंगे। इसी आमी नदी के तट पर बैठ जाइए, अपने अपने इष्ट का स्मरण करें और सबसे पहले बारिश बरसाने का कार्य करें। आइए हम दोनों यहीं बैठ जाते हैं। ठीक है साहब, जैसी आपकी आज्ञा।